तो जय गंगे मैया तेरी और कितनी निर्मल धार, एक बूंद यचमन करें तो पाप होए सब छार, पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि प्रतिदिन माँ करें गुणगान तुम्हारे। तो कहे सुईवीर कुम्हार और करो मेरो मन चंगा, सो दया की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। आ जाइए भक्तजनों, देखते हैं इस नई कहानी की तरफ जो ये पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने गाई थी। घासीराम पंडित और बुलाकी दास नाई की कथा के बारे में जो हमें शेष कथाएं मिली हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए जा रहे हैं। परम पूजनीय गुरुदेव विनय कुमार शास्त्री जी के परम आशीर्वाद से मैं सुवीर देवर से तो देखते हैं इस नई कहानी की तरफ। जब नाई और पंडित गंगा स्नान के लिए चले हैं, तो नाई घर पे ही कह के ये चला है कि महाराज एक हमारी शर्त है, अगर आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो हम वहीं से वापस आ जाएंगे। तो पंडित जी कहने लगे ठीक है, चलो तुम प्रश्न करना, अगर हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दे पाएं तो तुम वापस चले आना। बोले ठीक है। तो आज नाई और पंडित आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते चले गए। धीरे 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 जब एक दूसरे शहर में पहुंचे हैं, तो शाम होने को जब आई तो पंडित जी ने कही देखो ऐसा करो, ये सामने जो सराय है, हाँ ऐसा करो आज की रात हम दोनों लोग यहीं पर ठहरेंगे इसी सराय में, और तुम ये रुपए लो, जाकर के बाजार से घोड़ा के लिए दाना घास और अपने लिए हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करके ले आओ। तो नाई कहने लगा ठीक है। नाई जिस समय चला है रुपए को लेकर के, तो इधर से जा रहा है, देख रहा है कोई ऐसा दृश्य मिल जाए जो हम पंडित जी से पूछें और वो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, हम अपने घर चले जाएं। लेकिन इधर से उसे कोई प्रश्न नहीं मिला। लेकिन जब वापस आया सामान लेकर के, तो उधर से उसने गौर किया है कि एक महल बना है बहुत सुंदर, और उस महल की अटिया पे दो महिलाएं खड़ी हैं और दोनों के हाथ में तलवार है। सुखबीर भैया, दोनों के हाथ में तलवार है, और उसी अटिया के नीचे महल पे नीचे दो पुरुष खड़े हैं और वो ताली मार करके हंस रहे हैं। नाई ने जैसे ही दशा देखी तो मन में विचार करने लगा आखिर कारण क्या है, ये क्या है। और वो महिलाएं ये कह रही हैं कि अगर तुम हमारे हाथ में आ जाओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और जो दशा देखी नाई ने, सोई एकदम से दौड़ो और पंडित जी के पास मैं झोरा रख के बोलो दर्शन भैया है सोए, हम तो जा रहे। पंडित जी बोले क्यों, क्या कारण है। बोले भाई बात जो हमने आपसे पहले कही थी, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हम रुकेंगे और नहीं हम चले जाएंगे। तो पंडित जी कहने लगे अभी तो तुमने प्रश्न पूछा भी नहीं, और बात से पहले ही भागने लगे, पहले प्रश्न पूछो। तो कहने लगा सुनो। तो नाई कहने लगा अरे हाथ जोड़ नाई कहे अरे पंडित जी, मेरो अब की है कठिन सवाल जी। नाई कहने लगा पंडित जी सवाल हमारा ये है, जो हमने देखा है, क्या देखा है। तो बोले अरे एक महला हमारे लखो अरे मेरे पाड़े, एक महला हमारे लखो अरे मेरे पाड़े, तापे खड़ी ते गल के नावजी। नाई समझा तब बोलो महाराज
अभी जब हम वापस आ रहे थे तो एक महल हमने देखा है, उसके ऊपर दो स्त्रियां खड़ी हैं और दोनों के हाथ में तलवार है और दो पुरुष नीचे खड़े हैं। उनसे वो ये कह रही है कि हम तुम्हें मार देंगे, ऐसा कौन सा कारण है जो वो उन्हें मारना चाहती है। और वो दो पुरुष जो हैं वो नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और बोले, अरे ठाड़ी है नारी क्रोध में, अरे मेरे भैया सुखवीर, अरे ठाड़ी है नारी क्रोध में, अरे मेरे भैया कोई ताली दे हंसे सुखा मार जी। नाई ने कहा, महाराज जय बता, काय कमारे बे मारबो चायरी बाय, ऐसो कौन सो कारण है। और जो जब बात पंडित जी ने सुनी तो मन में विचार करने लगे, अब क्या करें। आखिर बात तो उसने ठीक पूछी है, लेकिन हम क्या उत्तर दें, लेकिन फिर भी उत्तर देंगे। और नाई कहा, लो महाराज ठहरो, हमें पता चल गया है तुम लगता उत्तर दे नहीं पाओगे, तुम्हारे चेहरा तो देख के हम पहले ही समझ गए। और बोलो, तासो देव झोला मेरे हाथ में, अरे मेरे पाड़े, अरे देव झोला मेरे हाथ में, अरे मेरे पाड़े, हम जाइवे को है तैयार जी। पंडित जी से कहा नाई ने, हमें यह बताओ, जो वो दो महिलाएं खड़ी हैं छत के ऊपर और पुरुष नीचे खड़े हैं ताली मार करके हंस रहे हैं, लेकिन महिलाएं उन्हें मारना क्यों चाहती हैं, ये बात बता। और हम अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हम चले जाएंगे। पंडित जी कहने लगे, सुनो, प्रश्न यही है ना तुम्हारा कि क्यों मारना चाहती हैं। हाँ, तो ऐसा करो, घबराओ नहीं, अब भोजन लेकर के तुम आ ही गए हो, अब हम बनाएं और हम भी खाएं तुम भी खाओ, उसके बाद में आराम से जब लेटेंगे तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। बोले ठीक है। पंडित जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जब दोनों लोग लेट गए तब नाई ने फिर कही, महाराज हमारे प्रश्न को उत्तर दो और ना सवेरे होता है हम चले जाए। तो पंडित जी कहने लगे, सुनो, अब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बुला की नाई को समझाते हुए पंडित जी कहने लगे, सुनो बेटा, ऐसा हुआ जो तुम अभी देख करके आ रहे हो, दो महिलाएं ऊपर खड़ी हैं, दो पुरुष नीचे खड़े हैं। जो दो पुरुष नीचे खड़े हैं ना, हाँ, वो दोनों मित्र हैं, मित्र हैं, हाँ। और उसमें से एक साहूकार है, एक बादशाह है। कारण ये है, जहां पर हम तुम ठहरे हैं इसी राज्य में दो मित्र थे, बादशाह और साहूकार, बहुत मित्रता थी। कहने का मतलब कोई काम उन्होंने कभी अकेले नहीं किया, जाए तो संग, रहें तो संग, खाएं तो संग, मतलब जो कछु करें दर्शन भैया सब संग। समझाते हुए कहने लगे, अरे बादशाह के लड़का से बाकी बालापन की यारी, साहूकार की और बादशाह की। ए बादशाह के लड़का से तो बाकी बालापन की यारी, दो जिस्म जान है ये गरे, दो जिस्म जान है ये करे, सुई वीर प्रीत है भारी। दोनों में बहुत भारी मित्रता थी। खुशी के साथ में समय व्यतीत हो रहा है आंगन में। महाराज खुशी से करते थे निर्वाह, सुख मेरे बिना बिताए नहीं थी जीवन में तरवाह। पंडित जी बोले, नाई सुन ले ध्यान लगाए, कथा अब कहत अंगारी है, नाई सुन ले ध्यान लगाए, कथा अब कहत अंगारी है।
इसी राज्य में दो मित्र रहते थे, एक बादशाह था, एक साहूकार। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी, लेकिन एक कमी थी। कौन सी कमी? तो पंडित जी बोले कमी ये थी, बादशाह का विवाह हो चुका था, साहूकार कुंवारा था। लेकिन बादशाह का विवाह हो चुका था, गौना उसका भी नहीं हुआ था। एक दिन बादशाह के पिताजी ने कही, बेटा तुम्हारी शादी के हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, और तुम ऐसा करो, कल चले जाओ अपने ससुराल में, अपनी पत्नी को लेकर के यहां पर चले आना। बादशाह ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। अब बादशाह अपने मित्र से जब मिला तो हाथ पकड़ के बोलो, भैया हाँ देखो कल हम ससुराल को जा रहे, तो अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए। साहूकार कहने लगा, बहुत अच्छा है भैया, शादी हो गई है तो गौना तो होना ही होना है। बोले बात ये है, मैं ये चाहता हूं कि तुम हमारे साथ में चलो। तो साहूकार कहने लगा, हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ में चल करके? बादशाह कहने लगा, नहीं मेरी बात मानो और तुम हमारे साथ में चलो। हाथ पकड़ के बादशाह साहूकार को समझाते हुए कहने लगा, सुखबीर भैया बोला है बादशाह कि तुम चलो संग ससुराल मेरे, और यही इच्छा सुनो हमारी। बादशाह कहने लगा, मित्र हमारे साथ में चलो, क्योंकि तुम चलो संग ससुराल मेरे, यही इच्छा सुनो हमारी है। फिर भोर विदा करवा लेंगे, घरैया में मेरी घरवाली है। से तो मेरी इच्छा यह है कि तुम हमारे साथ में चलो। जब बादशाह ने ज्यादा कहा तो कहने लगा, साहूकार ठीक है चलेंगे। दोनों मित्र दूसरे दिन घोड़ा पर सवार भये और साथ में चल दिए। जब ससुराल में पहुंचे तो भैया खातिरदारी बहुत भई दोनों लोगों की, और 2-4-10 दिन जब बीत गए तो बादशाह ने कहा अपने ससुर से, पिताजी अब हमारी विदा कर दो, हम अपने घर जाएंगे। तो बादशाह के ससुर ने हंसी खुशी के साथ में विदा की, और रथ में बैठ करके बादशाह की पत्नी चली। रथवाना हाँक करके चला। धीरे 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 बादशाह अपने राज्य में आ गया। पंडित जी समझा रहे हैं, बोला कि नाई ध्यान देना जरा, सो मत जाना। बोले हम सोएंगे, अरे हम कथा सुनेंगे, हम काय को सोएंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोले ठीक है सुनो। तो कहने लगे, सुनो। जब बादशाह अपनी पत्नी को लेकर के आंगन में आया, मैया ने बहू उतारी, और बहू उतारी जितने भी सगुन होते हैं, दस्तूर होते हैं भैया पूरे किए गए। जब उसकी माँ ने बहू को देखा है, उसने कहा, अब कहे को घूंघट मतलब मारे हो, चेहरा से घूंघट को हटा। तो जब माँ ने कहा तो उस पत्नी ने जब चेहरा को हटाया, बादशाह देख रहा है टकटकी लगा के। क्या दशा बनी सुखबीर भैया? अरे रानी ने अपने चेहरा से और जैसे ही घूंघट को उचकाया, और बादशाह ने मन में ये जाना आंगन में चांद उतर आया। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि टकटकी लगा के देखते रह गए।
बादशाह ने जिस समय उस लड़की के चेहरा को देखा है तो मोहित हो गया। सब दस्तूर पूरे हुए और जब शाम भई तो साहूकार और बादशाह फिर मिले। तो बादशाह से साहूकार ने कहा भैया ऐसा करो, अब हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। तो बादशाह कहने लगा ठीक है, लेकिन साहूकार ने कहा जो भी बात हो, जो कहनी हो वो अभी कह लो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी हो गई है तो तुम पत्नी से नहीं बढ़ाओगे, अब तो हमारी तरफ इतना ध्यान नहीं दोगे। बादशाह कहने लगा देखो मित्रता में खटास नहीं पड़ेगी, हमारी शादी हो गई वो बात अलग है। तो बोले ठीक है। दोनों मित्र जब अलग अलग हुए हैं और जब शाम भई और शाम होने पर जिस समय बादशाह अपनी पत्नी के पास में पहुंचा है तो क्या हुआ दर्शन भैया। अरे जब भाई शाम चढ़ चित्तर सारी पास कुमार जब आयो, बादशाह जिस समय अपनी पत्नी के पास में पहुंचा है, ए भैया शाम चढ़ चित्तर सारी पास कुमार जब आयो, अरे आवत देखो सैया हाय आवत देखो सैया को नारी ने बचन सुनायो। अपने पति को जिस समय आता हुआ देखा है, बादशाह पास में पहुंचा, वो लड़की उठ करके खड़ी हो गई। क्यों क्या हुआ, कहां जाने लगी? तो लड़की कहने लगी सुनो मेरी बात, तुम हमारे पति जरूर हो, लेकिन जिस आस को लेकर के तुम हमारे पास में आए हो वो आस तुम्हारी अभी पूरी नहीं होगी। जो इतने वचन सुने तो बादशाह कहने लगा कारण क्या है, क्या कहना क्या चाहती हो? तो वो पत्नी कहने लगी महाराज कहना तो मैं ये चाहती हूँ, अब देखो शादी तो तुम्हारे साथ में हो ही चुकी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो वो लड़की कहने लगी सुनो शर्त ये है, आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को जो चीज ना दी हो वो तोहफा हमें ला करके दो। और बोली महाराजा नार फिर बोली पत्नी उचार, और तोहफा दे अनोखो पासम तब आइयो भरतार। भैया ऐसी बड़ी जगत में नार उमर तेरी बेटा बारी है, ऐसी बड़ी जगत में नार उमर तेरी बेटा बारी है। जिस समय बादशाह अपने पत्नी के पास में पहुंचा और जैसे ही वे पास में पहुंचे वे चार पाई पटका घड़ी हो गई। बादशाह कहने लगा क्या कारण है? वो कहने लगी सुनो महाराज, आप हमारे साथ में रत संगत तब करना जब हमारे एक शर्त का पालन कर लो। बादशाह कहने लगा पागल है, कौन सी शर्त हो, काय की शर्त है? आज कई दिन तो शर्त रही गई सबका जो मनाए हुए बेमतलब। तो कहने लगी नहीं पहले मेरी शर्त पूरी करो, उसके बाद में मतलब तुम जो इच्छा को लेकर के आए हो वो तुम्हारी पूरी होगी। तो बादशाह कहने लगा आखिर कौन सी शर्त है वो हमें बताओ। तो पत्नी कहने लगी सुनो महाराज, संसार में आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को जो चीज ना दी हो ऐसा उपहार हमें ला करके दो, किसी मर्द ने अपनी स्त्री को ना दिया हो। तो बादशाह कहने लगा सुनो अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज पता है जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को ना दी हो तो वो हमें बताओ, हम वो भी ला करके देंगे। वो बोली उससे मतलब नहीं है, मैं तुम ला करके दो। तो बादशाह मन में विचार करने लगा संसार में ऐसी कौन सी चीज है? भाई जेवर साड़ी जो भी हो सकता है, पति अपनी पत्नी के लिए सब करता है, कौन सी ऐसी चीज है? पत्नी ने मना कर दिया तो वापस लौट आए, लेकिन आकर के चारपाई पर लेट तो गए, लेकिन प्रेम भैया अब नींद कहाँ है? हुआ ये
अरे सारी रात नींद नहीं आई। आए के लेट गए चारपाई पे, सारी रात करवट बदलते निकल गई, लेकिन हुआ क्या? अरे सारी रात है नींद नहीं आई। अरे सुनो रहे हैं सुई वीर समझाई, भोर भोरा वो पहुंची गई, मित्र के पास पहुंची गए जाई। सारी रात करवट बदलते हो गई, बादशाह को नींद नहीं आई। और जैसे ही सवेरो भो तो मित्र के पास में पहुंच गए, और मित्र ने जब दूर से आता हुआ देखा तो कहने लगे क्यों, क्या हुआ? ये चेहरा उदास लेकर के तुम हमारे पास में क्यों आए हो भैया? अरे तुम्हारी कल शादी हुई है, आज ये रोता हुआ चेहरा क्यों, मतलब क्या है? बादशाह कहने लगा मतलब कछ मत पूछो। बादशाह ने सारी बात साहूकार को बताई कि हमारी पत्नी ने पहली शर्त यही रख दी है पहले दिन कि हमें कोई ऐसी चीज ला करके दो जो संसार में किसी ने ना दी हो। क्या? हाँ। बादशाह के वचन सुनने के बाद साहूकार ने सारी बात समझ ली, और एक बात कही भैया अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात हम कहो, बुरा तो नहीं मानोगे? साहूकार से कहने लगा बादशाह किस बात का बुरा मानेंगे, तुम तो हमारे मित्र हो और मित्र की बात का बुरा नहीं माना जाता है। तो साहूकार कहने लगा सुनो भैया तुम्हारी पत्नी है लेकिन बुरा मत मानना, और समझाते हुए कहने लगा सुनो, अरे नारा तेरी जा पाता फैल है मेरे दादा। साहूकार कहने लगा अरे नारा तेरी जा पाता फैल है मेरे दादा, कोई बालापन को जाको याद दी। बादशाह के बाद साहूकार ने पूरी समझ ली और कहने लगा भैया तेरी औरत जरूर है लेकिन हमें जा लगा जगह पाए का झूठा गमक है। हाँ, और बोला पाके प्रेमी की याद दिला में बसी मेरे भैया, पाके प्रेमी की याद दिला में बसी मेरे दादा, बाको भावे नहीं भरा तारा जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दाल में काला है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाहती नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके संबंध किसी और से है। तो बादशाह कहने लगा सुन भैया जा तरीका की बात है मत कर, तुझे नहीं पता मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और अगर वो हमें नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। साहूकार कहने लगा पागल मर जाओगे, और मर जाओगे तो उसका क्या बिगड़ जाएगा भाई, वो तो यही चाहती है, वो तो यही चाहती है कि तुम मर जाओ, घर खा लियो और वागा अंत जाए। तो बादशाह कहने लगा भैया कोई तो उपाय होगा। तो साहूकार कहने लगा इतने दुखी काय हो गए हो, चिंता क्यों कर रहे हो, मरने का विचार बिल्कुल दिल से त्याग दो, तुम्हें नहीं पता है मरने से कुछ नहीं होने वाला। अगर अपनी पत्नी को पाना चाहते हो तो उसका जो शर्त रखी है वो पूरा करो। बोले कैसे? तो बोले हम बता रहे हैं तैसे। तो साहूकार समझाने लगा अरे क्यों तुम दिल में दुखी भया, अरे प्यारे मित्र अरे नारा तेरी सुंदर पर सुंदर नहीं विचार, अरे क्यों तुम दिल में दुखी भय हो प्यारे मित्र नारा तेरी सुंदर पर सुंदर नहीं विचार। और समझाता हुआ कहने लगा सुनो भैया तुम्हारी पत्नी देखने में तो सुंदर है लेकिन तेरी नारी
है पद चलन और संग है यारी। तेरी नारी है पद चलन और संग है यारी। तो से करो कपट को प्यार बात कई तो न्यारी। इसलिए असम्मानो मेरी बात बिरन अब दिल से त्याग विचार। नार तेरी सुंदर पर सुंदर नाई विचार। तो बादशाह कहने लगा करोगे क्या? बोले करेंगे क्या? उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। बोले कैसे? सुनो। तस हुई जा अस सवार नगर हम तुम छोड़े। और अब तज दे सब घर द्वार नार से मुख मोड़े। और थोड़े दिन के बाद बिरन भाई देवेंगे उपहार। नार तेरी सुंदर पर सुंदर नाई विचार। बंद गलियों ने क्या चक्कर है? समझाया साहूकार ने, चलो हमारे साथ में, और इसे कुछ दिनों बाद जो उपहार मांगा है वो हम देंगे इसे। तो आज बादशाह और साहूकार दोनों घोड़ा पे सवार भये। पंडित जी समझाने लगे, सुनो नाई, और एक दूसरे शहर में पहुंचे। दूसरे शहर में जाए के उन्होंने क्या किया तो समझाने लगे, सुनो। बादशाह से साहूकार ने जाकर देखो, उसने जो बात कही है तो वो तो पुरुषों और महिलाओं से ही पता चल सकती है। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम औरत बनो, हम मर्द हैं, हम मर्दन में पता करें ऐसी कौन सी चीज है और तुम औरतन में करो। तो बादशाह कहने लगा, पागल हो, औरत से हम पता कर लेते तो हम अपनी पत्नी से ही नहीं पूछ लेते ऐसी कौन सी चीज है। तो बोले फिर? बोले तुम औरत बनो, हम मर्द बन के मर्दन हम पता करें। तो बोले ठीक है। साहूकार ने कहा, मित्रता में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कहा ठीक है। तो जनानो भेष बनाए के साहूकार तैयार हो। तो बादशाह ने कहा कि देखो अब तुम रहोगे कहाँ? अब यहाँ अपना घर तो है नहीं। तो बोले ठीक है, यहाँ का जो सरपंच है उसके पास में हम चलेंगे और तुम व्यापारी बन के चलना और कह देना कि हम व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हमारी पत्नी को अपने घर में रख लो। बोले ठीक है, क्योंकि सरपंच के यहाँ पर तो पंचायत डेली आएगी और वैसे तो भगवान के दया से ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जैसे तुम्हारे प्रश्न को उत्तर मिल जाए। बोले ठीक है। तो आज सरपंच के पास में जब पहुंचे हैं बादशाह और साहूकार, साहूकार जनाने भेष में रहे। बादशाह ने कहा, महाराज हम व्यापारी हैं और हम अपनी पत्नी तुम्हारे घर में रखना चाहते हैं, कुछ दिनों के बाद हम अपनी पत्नी को ले जाएंगे। तो सरपंच ने साफ मना कर दिया। दर्शन भैया बाने जाके जा बताओ, पंचायत काटत के ना सराय घोल है भाई हैं, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। सरपंच को बालक खड़ो रहा है और बाकी दिमाग में वजह कहा आई गई। तो माने कि पिताजी देखो अपनी शरण में कोई आया है तो उसे ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए और इसे रख लो। तो सरपंच ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा छोड़ जाओ तुम यहाँ पर और हमारी पत्नी के साथ में बनी रहेगी। पता ना कहा के दिमाग में आई कहाँ ना आई, तो भगवान जाने प्रेम भैया। लेकिन जब वो चला गया बादशाह अपने मित्र को छोड़ करके जो जनाने भेष में था, और सरपंच के बालक ने आरे नार समझ बालक ने दई छोड़ नार ढेंग नारी। आरे नार समझ बालक ने दई छोड़ नार ढेंग नारी। लेकिन प्रेम भैया कहो कैसे रहेगी संग में, कहो कैसे रहेगी संग में बारूद संग चिंगारी। बस सरपंच के बालक ने साहूकार को अपने बहू के पास में छोड़ो
और भगवान के दया से भाव ऐसो कछु दिन तो रात रहे, महीना 2 महीना बढ़िया तरीका से कट गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ सरपंच को भी कोई काम आ गया, वो भी बाहर चला गया है? कहने का मतलब महाराज पे पारस बालक गो सिधार और एमटीआई के सिट पे गाथा के सुई वीर कुमार। मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे तो बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे तो बढ़ रही है। बालक ने अपने पत्नी के पास में साहूकार को छोड़ा जो जनाने भेष में था, और इधर जब पंचायत आने लगी तो साहूकार जनाने भेष में देखने लगा, लेकिन वो प्रश्न उसे नहीं मिला। और बादशाह ने भी बहुत खोजा, लेकिन उसे भी किसी पुरुष ने ये नहीं बता पाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी पत्नी को दे दो वो संतुष्ट हो जाए। दोनों इधर प्रश्न के उत्तर में घर में रह रहे हैं, वो इधर रह रहा है, वो उधर रह रहा है। लेकिन तब तक एक घटना घट गई भैया। घटना ये घट गई, सरपंच का बालक किसी बात को लेकर के बाहर चला गया घर से, और जब घर से बाहर चला गया तो उसकी पत्नी तो यही समझती थी कि ये स्त्री है साहूकार को, तो रात में छत पे लेटे रहे दोनों। गर्मी को मौसम रहे आजकल जैसो, और जब लेटे रहे अब्बा एक 4 पाई पे लेटे तो मतलब सरपंच के लड़का के बोबा के हाँ मतलब बेदूर के भाजे, मतलब कहूँ पोल ना खुल जाए। तो सरपंच लड़का के बहू जा बोली देख बहन कितनी सुंदर रात है, तो का मतलब तुम्हारे पति ना है हमारे पति ना है, और इतनी सुंदर बढ़िया रात है, मतलब कितनी चांदनी है, चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला है, और हमारे पति अगर पास में होते तो आनंद ही कुछ और आता। तो साहूकार कहने लगा कहने का मतलब क्या है? तो बोली कहने का मतलब तो ये है। सरपंच के लड़का के बहू बोली सुन बहना, गर्दन में तो बहिया डाली है, पास दिल की किराय उचारी है और बोली होती एक पुरुष एक नारी रे, तबा मिटती चिंता भारी रे भैया। सरपंच के लड़का का बहू बोली कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों स्त्रियां हैं, और भगवान के दया से एक औरत होती एक मर्द होता तो कितना आनंद आता। जो बने इतनी बात कही अबू तो हतो तो मर्द है। कहने का मतलब हुआ ये जो बने जा बात सुनी प्रेम भैया। असोई सुन के बानी नारी की तब गयो कुमर मुसजाई से, जो मैंने दिल की भावना बाकी जानी। अरे भैया अरे सुन के बानी नारी की तब गयो तुम्हारा मुसजाई रे, सुन ले बहना बचपन में शंकर को रही मनाई रे। साहूकार कहने लगा सुन बहन अगर ऐसी बात है जो तू चाह रही है ना तो सुन, आज तक लो जब से मैं पैदा हुई तब से भगवान शंकर की पूजा कर रही, और मैंने ये भी सुना है भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान शंकर अगर हमसे प्रसन्न हैं तो भगवान आज हम पे एक दया कर दो। कौन सी दया प्रेम भैया? बोला समझाता हुआ जब तब करो देव मोय मरद से मोय नारद मरद बनाई रे, हाय 5 मिनट तक मौन रहो वन साड़ी धरी हटाई रे। अगर भगवान शंकर हमसे प्रसन्न है तो हमें नारी से मर्द बनाए दें, और 5 मिनट तक मैंने आंखी मूंदी तो घोली
तो हाथ जोड़े, अब तो हाथों तो मरते। कहने का मतलब ये समझदार को संग नहीं काफी ले सुई वीर बताई रे। दर्शन भैया मैंने जैसी देखी लिखी ददा फिर तैसी कलम चलाई रे। बाने जो जा बात कही कि बहन अगर हम दोनों में से एक स्त्री एक मर्द होते तो कुछ कहना ही अलग था। सोई माने कहने लगे देख बहन जब से हम पैदा भए तब से भगवान शंकर की पूजा करी और भगवान शंकर से हम यही मांग रहे हैं कि आज अगर प्रसन्न हो तो हमें नारी से मर्द बनाए दो। और जो बने इतने वचन कहे, कहने का मतलब कहिला मिला दोनों सोए गए अरे मेरे दादा। जब वो स्त्री के भेष को हटा दिया उसने, हिला मिला दोनों सोए गए अरे मेरे दादा। कोई डाले में बहे गंगा फांस जी। फिर क्या हुआ वही सुनो। अरे प्रेम बढ़ो रे मेरे दादा। प्रेम बढ़ो तो मेरे दादा। कोई पूरो प्रेम जूझा लगी। कहने का मतलब उसने उस स्त्री के साथ में उसके संबंध जब गलत हो गए और कुछ दिनों बाद उसका पति सरपंच का बालक जब आंगन में आ गया। अब वो दिन में तो औरत रहे, अब रात में औरत रहे। पहले तो दिन में मर्द मतलब औरत रात, तो रात में मर्द बन के रात तो। लेकिन जब उसका पति आ गया तो फिर औरत के भेष में रहने लगा। अब उसके साथ में उसका पति रहने लगा, सरपंच का बालक अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन अब वे पीछे पीछे फिरे और वे उन्हें कतई भाव ही ना दें सरपंच के बालक को। कहने का मतलब अरे आई गयो भरतार जब ही सुखबीर और अब घूंघट मारा घूमे घर में। बोले उन्हें सीधे बात ना करें। कहने का मतलब अब पति से दूर दूर भागे प्रेमी की चोट लगी उरा में। लेकिन उसका पति उसके पीछे पड़ा, पत्नी जो रहे मतलब साहूकार के पीछे पड़ी। तो एक दिन मतलब साहूकार को बने पकड़ लो तो मैंने क्या है जा बताओ। अब तुम हमसे सीधे बात नहीं करते हो तो साहूकार कहने लगा सुनो पहले मेरी बात, तुम्हारे पीछे हमारी जिंदगी और बर्बाद हो गई। जिस दिन हमारे पति आएंगे और ये कहेंगे हम तुझे मतलब हम करेंगे क्या भैया, तुम्हारे चक्कर में तो हमारा मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, हम अपने पति को मुंह कैसे दिखाएंगे। तो वो कहने लगी तुम्हें दिखाने का मतलब क्या मुंह, अरे हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम हमारे साथ में रहो, जिंदगी ऐसो आराम के साथ में बीतेगी। साहूकार कहने लगा पागल हो, तुम्हारे आंगन में तुम्हारा पति है, तुम उसके साथ में रहो हैं? और तुम्हारे पति को पता चल गया तो मैं मारा जाऊंगा और मैं यहाँ से किसी दिन भाग जाऊंगा। वैसे भी कहीं का रहा नहीं, मैं स्त्री था तो अपने पति के साथ में रहता, अब कहाँ जाऊंगा। तो कहने लगी मेरे साथ में रहो। कहने लगा तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में सो। तो वो कहने लगी पति की काय को चिंता कर रहे हो, उसे मेरे ऊपर छोड़ो, क्या करोगी तुम। तो वो पत्नी कहने लगी सुनो तुम्हारे पीछे मैं वो कर सकती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। अरे क्या कर सकती हो। तो कहने लगी सुनो
पति की बात है ना। हाँ, तो सोवता में ही गालो दबाए दूंगी, पर तुमको नाई ठुकराऊंगी मैं सोवता। उसने समझाया तुम्हारे पीछे हम अपने पति को मार सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ पाएंगे। तो साहूकार कहने लगा पागल हो, ऐसे कहती तो बहुत है लेकिन कोई कर नहीं सकता, अपने पति का कोई वध नहीं कर सकता। वो कहने लगी तुम मेरी बात को मानो, हम तुम्हारे पीछे मार देंगे अपने पति को, लेकिन तुम हमें छोड़ करके कभी मत जाना। साहूकार कहने लगा जब होगा तब देखा जाएगा, अगर तुम मार दोगी तो हम तुम्हारे साथ में रहने लगेंगे। साहूकार ने तो हंसी में कह दिया कि हाँ हो सकता है ये सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने वाली कहां थी। उसने दिल में विचार कर लिया कि हो जाए कछु मारने साफ करें, बीमारी लगी तो जंजीर। और कहने का मतलब इस संसार में ऐसा कोई काम भी नहीं है जो स्त्री कर ना सके। कहने का मतलब अरे नार जो करे सो कर छोड़े, संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे स्त्री ना कर सके, कोई असंभव काम नहीं। कहने का मतलब अरे कहो गरीब कोई अमीर बनाई दे, अरे जो कर कर जोड़े, अरे कहो भूप से भीख मंगाई दे, अरे पहाड़ घोड़े, नार जो कर सो कर छोड़े। एक स्त्री वो भी होती है जो किसी से बोलती तक नहीं, और कछु कछु तो ऐसे ही होती चौराहे पे देखा फिर। अरे बहे तो औरत पत बिरता बन के, अरे जग से मुख मोड़े, अरे बहे तो औरत रंडी बन के धर्म की आन तोड़े, नार जो कर सो कर छोड़े। औरत के लिए कोई काम संसार में असंभव नहीं है। अरे एक तो औरत अपने घर में सुखवीर, अरे सेज बड़ी शर्माए, और फिर वही औरत पराए पति से मिलने भादों की रात में जाए, डांटते बिन लगाम घोड़े, नार जो करे वो कर छोड़े। नार जो करे वो कर छोड़े, नार जो करे वो कर छोड़े। उसने दिल में प्रण कर लिया कि हम अपने पति को ही मार देंगे, और वो ही हुआ। श्रोता बंधु, जब 2-4 दिन व्यतीत हो गए तो हुआ ये। जब रात को उसका पति सो गया, और जैसे ही रात के लगभग 12-1 बजे सुखवीर भैया तो क्या किया उसने, अरे सोता समय बानारिया ने गर्दन में कटारी मारी, बहरे बदचलन औरत क्या खेल रच करके तैयार कर दिया उसने। अरे सोता समय बानारिया ने गर्दन में कटारी मारी, दफन कर डारी। अपने यार को
अपने पति का शीश दिया और कहा कि देखो हमने तुम्हारे पीछे अपने पति को मार दिया, लेकिन तुम छोड़ करके हमें मत जाना, तुम्हारे पीछे मैं मर जाऊंगी। और जो दशा देखी, साहूकार ने मन में विचार किया, जब इसे अपने पति का तरस नहीं आया, उसके ऊपर इसने दया नहीं दिखाई, तो भला जा हमें कब छोड़ेगी। ज्यादा ना दाव ना सांप खेल मेरा हुआ। हाँ, उसने शीश को लिया साहूकार ने और क्या किया, औरत जो रहे महाराज नारी तो सोई गई पाई पसार, और बेटा भागो फौरन आई गो चाहते बाको यार। बादशाह के पास में आ गया साहूकार। क्या हुआ श्रोता बंधु, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। यार ना मिले मतलबी यार ना मिले, नारी गोरी होए चाहे कारी कर कथा नारी ना मिले, नारी गोरी होए चाहे कारी कर कथा नारी ना मिले। और कोई अपने पति को थोड़ा प्रेम काहू कैर से करे, कोई वीर किसी भी पति को ऐसी नारी ना मिले, कोई वीर किसी भी पति को ऐसी नारी ना मिले। अपने पति को मार दिया, साहूकार को शीश दिया और कहा कि अब तो चिंता हट गई, अब हमारे पति नहीं रहे, अब तुम हमारे साथ में आंगन में रहो। लेकिन साहूकार ने सोचा इसने अपने पति को मार दिया, किसी दिन मार हमें भी देगी। उसके शीश को लिया, संदूका में बंद किया, बादशाह के पास में आ गया और कहने लगा भैया कुछ किस्मत और कुछ पुराने जन्म के पुण्य थे जो हम जिंदा बच गए। देखो उसने अपने पति को मार दिया, अब ये शीश ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को देना और समझाना कि संसार में ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति की नहीं होती हैं, और इससे बढ़िया तोहफा, इससे बड़ा तोहफा शायद हम तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे, यही अपनी पत्नी को जाकर के तुम दे देना। तो बादशाह ने कहा कि कारण क्या है, पूरी बात बता। तो सारी बात समझाई कि उसने अपने पति का वध हमारे पीछे कर दिया और हम औरत बन के वहां पे रह रहे थे, सारी घटना बताई। तो उसने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, अब जाइए सो जाइए, लेकिन जाए संगे लेके जाइए। किसे? ऐसी सरपंच के बालक की बहू को। बोले कैसे? बोले अब मेरी बात सुनो, तुम वहां पे औरत के रूप में रह रहे थे, हाँ, उसका पति मारा गया, हाँ, औरत तुम वहां पे रही नहीं, हाँ, अब तुम्हारे बदले में उसके लड़का की बहू को हम लेकर के चलेंगे। सारी बात समझ में आ गई साहूकार के। बादशाह कुछ दिनों बाद पहुंचा और कहा कि ऐसा है, हमारे पत्नी को वापस करो। और इधर सरपंच के लड़का की बहू ने जा समय उठी है सवेरे, बाना देखो कि जाके पीछे हमने बद करो अपने पति को, बहू धोखा दे के भागो। मन में विचार किया है कि अब तो मैं कहीं की नहीं रही, और अगर हमारे सास ससुर को पता चलेगा कि हमने अपने पति का वध कर दिया है तो शायद फांसी हमें भी हो जाएगी। उसने तिरिया चरित्र रच कर तैयार कर दिया और कहा कि हमारे पति ने हमारे साथ में धोखा किया और जो व्यापारी की पत्नी रह रही थी उसके साथ में मतलब भाग गई। उसने ये नाटक रचा करके तैयार कर दिया और ये बात सरपंच से कही तो सरपंच को भी बात जच गई, क्योंकि जब वो साहूकार को लेकर के आया था तो सरपंच ने मना किया था, लेकिन औरत को उसने बालक ने रख लिया था अपने पास में। इसी बात को लेकर के बादशाह ने जिस समय वहां जाकर के सरपंच से कहा कि अब हमारी पत्नी वापस करो, तो सरपंच ने दोनों हाथ जोड़े और कहा बेटा माफ करना, हमारा पुत्र हमारे साथ में धोखा कर गया और तुम्हारी पत्नी को लेकर के हमारा बालक फरार हो गया। बादशाह कहने लगा सुनो, मुझे इस बात से मतलब नहीं, हमारी पत्नी वापस करो या राजा से कह के हम तुम्हारे घर में पंचायत डलवा देंगे। तो सरपंच ने कहा सुनो, अगर हमारे घर में पंचायत हुई तो ये बदनामी की बात है, इसलिए ऐसा करो, वो तुम्हारी पत्नी को लेकर के चला गया तो हमारे बालक की पत्नी मेरे आंगन में है, उससे तुम ले जाओ। तो बादशाह ने कहा ठीक है, और बादशाह उस सरपंच के लड़का की बहू को लेकर अपने साथ में चलो पालकी में बैठा रखे। अब जब चलने लगा, साहूकार भी साथ में है, लेकिन साहूकार दूर है, दूर रो दर्शन भैया का मेरे पहचान ना ले कुतासो। और जब अपने राज्य में आ गया उस लड़की को लेकर के, उस पत्नी को लेकर के, तब हुआ ऐसा,
बादशाह को हाथ पकड़ो। साहूकार ने एक बात कही, सुन भैया, लगभग 6 महीना व्यतीत हो गए हमें तुम्हें वहां रहता। तब से लेके तुम्हारी पत्नी ने ना तो अब तक तुम्हारी कोई खबर ली, ना पत्र भेजा, ना दूत भेजा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दाल में काला है। बादशाह कहने लगा, तुम्हें अब भी दाल में ही काला मालूम पड़ रहा है? अरे हमें तो ऐसा लगता है पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या? हाँ। साहूकार समझाता हुआ, तो ये बताओ हमें, तुम्हारे महल में जाने के लिए कोई गुप्त रास्ता है? बोले हाँ है। एक रास्ता है जो हमारे महल के ठीक बीचा बीच आंगन में खुलता है जाकर के। तो बोले ठीक है, आज रात हम और तुम चलेंगे महल में, शहर से बाहर डेरा डाल दो। साहूकार बादशाह सारे दिन बाहर रहे और जब शाम भई तो पंडित जी समझाने लगे, सुनो नाई, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो नाई उठ करके बैठ गया, कहने लगा, हाँ महाराज बताओ। तो कहने लगा, सुनो, जब बादशाह अपने महल में पहुंचा है जाकर के साहूकार के साथ में, तो क्या देखा है, चित्तर सारी पर जब उसकी पत्नी सो रही है और जो रथवान रथ को हाँक करके लाया था वो उसके साथ में लेटा है। तो क्या हुआ? अरे देखो जब साहूकार सोई सुकुमार यार संग नारी, देखा है तो बादशाह ने आगे बढ़ फिर फौरन तेग निकारी। बादशाह ने देखा कि जो रथवान रथ को हाँक करके लाया था उसी के साथ में हमारी स्त्री लेटी है। तो उसने देर नहीं की, ऐसी और आंख खुली है जब नारी की तो दिल की व्यथा कही नहीं जाए। बादशाह ने उस रथवान का शीश काटा, संदूका में बंद किया, लौट करके वापस आ गया। इधर जब उसकी पत्नी जगी, अब तो होश बिगड़ गए। क्या हुआ? ये कैसे हो गया? अरे इसका बंद किसने कर दिया? मैं क्या करूंगी? हुआ ये श्रोता बंधुओं, ये लहर से उठाई तब नानी ने और तल घर में कई छिपा है। अरे भयो भुरा रो जब आंगन में मर तो ध्यान सर नहीं जाए। इधर बादशाह ने उसका शीश काट लिया, संदूका में बंद करके ले आया, शिविर में आ गया। उधर वो स्त्री जगी तो ठाड़े बैठे चैन नहीं रोवे। मन में विचार किया कि इनका वध कर किसने कर दिया आखिर? बात समझ में नहीं आई। उसने जाकर के उस लहस का दफन किया। इधर जब सवेरा हुआ तो बादशाह जिस समय अपने महल में पहुंचा है, सारे दिन पति से बात करती रही, हंस हंस के बोलती रही, लेकिन जैसे ही शाम भई बादशाह पास में पहुंचा तो हाथ जोड़ नारी कहे सुनो बचन भरतार। जब दोबारा पास में पहुंचा है अपनी पत्नी के बादशाह और वो सरपंच की बालक की बहू भी सामने है, तो वो पत्नी कहने लगी, महाराज जो हमने बात तुमसे कही थी उस बात को पहले पूरा करो। हाथ जोड़ नारी कहे सुनो बचन महाराज, मेरी सेज पे पैर तब दीजियो, मोए दिखलाई दो उपहार। पत्नी ने फिर वही बात कही कि हमने जो बात कही थी पहले उपहार हमें दिखला। कौन सा उपहार है जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को ना दिया हो? जो इतने वचन सुने तो बादशाह को क्रोध आ गया श्रोता बंधु, और बादशाह कहने लगा, हाँ अब हम तुम्हें उपहार दिखाएंगे और ऐसा ही उपहार देंगे जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को ना दिया हो। तो बादशाह ने फौरन उसी रथवान का शीश उठाया जो संदूका में बंद था, संदूका बंद करके ही उसे पकड़ा दिया, और जब उसे दिया तो सरपंच के बालक की बहू बोली, क्यों महाराज? अरे माना वो बड़ी रानी है, हमसे पहले उसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन जितना अधिकार बड़ी बहन का है मतलब हमारी बहन का उतना ही हमारा भी है, और जितना कीमती तोहफा तुमने उन्हें दिया है उतना ही कीमती तोहफा हमें दो। तो बादशाह कहने लगा, ठहर, तुझे भी उतना ही कीमती तोहफा देंगे जो उसे दिया है। तो बादशाह ने सरपंच के लड़का को शीश जो रहे
सो बाकी बहू के हाथ में संदूक बंद करके पकड़ा दिया। अब दोनों को दे दिया और जैसे ही वे खोलवे को तैयार भई, सो पंडित जी कान लगे सुन लला नाई। जैसे ही वे खोलवे को तैयार भई तो बादशाह ने कहा ठहर जाओ, तुम तब खोलना हम बाहर चले जाएं, इतनी बात हमारी मान लेना। बोले ठीक है। तो दोनों पहले तो बहुत खुश भई और जैसे ही बादशाह बाहर आओ तो साहूकार बाहर खड़ो रहे और साहूकार से बादशाह ने कहा भैया उपहार तो हमने दे दिया लेकिन अब प्रणाम की देखने की बारी है। तो बोले चिंता काय क्यों कर रहे हो, चिंता मत करो, ऐसा करो पहले फाटक लगा दो महल का। तो बादशाह ने फाटक लगा दिया। इधर जब अंदर वो दोनों स्त्रियां थीं, जब उन्होंने संदूका खोल के देखा दर्शन भैया तो होश बिगड़ गई, क्योंकि एक में उसके यार यानी रथवान का शीश था और दूसरे के हाथ में उसके सगे पति का शीश था। और जिस समय संदूका को खोल के देखा तो खोल संदूका देखो रे तब क्रोध बंत भई नारी। जैसे ही उसने खोल करके देखा, उसने अपने पति का शीश देखा तो सारी घटना याद आ गई कि इसी ने हमारे पति का हत्या हमारे हाथों से करवा दी। अरे यही औरत बनकर के या इसी का कोई साथी औरत बनकर के हमारे साथ में रहा, हमारे साथ में धोखा किया। और दोनों ने मारा न काजे रे, दोनों औरतों ने हाथ में तलवार उठा ली, दोनों को मारा न काजे रे, उन ले लई हाथ कटारी। दोनों ने तलवार ली, फाटक की तरफ दौड़ी, लेकिन बादशाह ने तब तक महल का दरवाजा बंद कर दिया था। क्या हुआ, दोनों पुनः दौड़ी और जाकर के अटिया पे पहुंच गई और महाराज पहुंच गई बेअटिया पे जाए और नीचे ढाले यार दो आपस में रहे बतलाए। पंडित जी बोले सुनो नाई, जो तुम देख के आए हो ना, बस वे दो औरतें छत पे खड़ी हैं और वे दो मित्र साहूकार और बादशाह नीचे खड़े हैं। वो आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं कि देखो संसार में ऐसी औरतें पड़ी हैं और वे औरतें ये कह रही हैं कि अगर तुम हमारे हाथ में आ जाओ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसलिए बेटा नाई सुन ले ध्यान लगाए, कोई कृष्ण देख तू लला दौड़ मेरे ढिंगयाओ है, कोई कृष्ण देख तू लला दौड़ मेरे ढिंगयाओ है। ये कहानी MPI स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के समझ आ रही है और यहाँ तक इतनी कथा थी। शेष जो कथाएं हैं वो आप लोगों को MPI कैसेट के माध्यम से ही सुनने को मिलेंगी। मैं सुईवीर देवर से, और इसमें अगर कोई गलती हो तो हमें अपना बालक समझ करके क्षमा करें।